हे गाइस, अगेन वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। और हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो इकोलॉजी में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था परितंत्र के अंतर्गत। वन परितंत्र के अंतर्गत हमने जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके विजिट कर सकते हो, पूरे डिटेल्स में एनालिसिस उसकी की है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम बेसिकली वर्षा की मात्रा के आधार पे और अक्षांशों आदि के आधार पे जो है हम वनों का वर्गीकरण करते हैं। जलवायु के आधार पे, चूंकि वर्षा की मात्रा, तापमान, ये सब क्या है, ये जलवायु के कारक ही तो हैं। तो जलवायु के आधार पे हम वनों का वर्गीकरण कह सकते हैं कि करते हैं। अगर हम वर्षा की मात्रा की बात करें तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, सबसे पहले तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं। भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कौन से वन हैं? वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है। इसके अलावा अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो है एक जनरली जो है इनके लिए आवश्यक होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। ठीक है। इसके अलावा जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, ये इनकी एक विशेषता होती है कि ये साल में कुछ हफ्तों के लिए ये जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है। ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो है ये वाष्पोत्सर्जन को कम कर सके। साल में ये पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन को कम कर सके। वाष्पोत्सर्जन को ये कम कर सके। उसके अलावा जो है देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं बुक में 100 से 200 सेंटीमीटर मिलता है और कहीं कहीं बुक में 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा मिलती है। ओके। इसके अलावा गाइस, इसकी कुछ और विशेषता की बात करें तो इनका एक और नाम है। एक क्या नाम है? इसको कहते हैं मानसूनी वन। मानसूनी वन भी इन वनों को कहते हैं। और जो है इसके अलावा भी है, अगर इसके क्षेत्र की बात करें, देखिए प्रायद्वीपीय ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीप में ये वन जो है ये अधिक वर्षा वाले भाग में। अब प्रायद्वीप क्या है अपने भारत में, किस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, आप सर्च करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। और आपने अगर चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, थोड़ा सा तो अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है। तो उसके अलावा दो जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन जो है ये अपने नॉर्मल भारत में, नॉर्मल इंडिया में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार के मैदानी भागों में। मैदानी भागों में पाए जाते हैं ये वन। तो ये तो हो गई क्षेत्र की बात। ये क्या हो गई? ये तो हो गई क्षेत्र की बात। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है इन वनों में ये विशेषताएं हो गई कि ये पत्तियां अपनी गिराते हैं, मानसूनी वन होते हैं, भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं और वर्षा की मात्रा जो है, और इनके लिए तापमान भी थोड़ा उच्च चाहिए होता है। इसके अलावा इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं जिनमें हम इन भागों को डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए, इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। इनको जल उपलब्धता, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ब्लैक से। जल उपलब्धता के आधार पे
इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक जो है वो कौन से हैं गाइस, आर्द्र, और नंबर दो पे जो है वो शुष्क। तो इस प्रकार से देखें तो हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें हम अगर, तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है जहां वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो। अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सदाबहार वन। और जहाँ पे वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो, उनको हम शुष्क पर्णपाती वनों की संज्ञा देते हैं। ओके, अब आर्द्र पर्णपाती वनों के क्षेत्र की बात करें, अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उत्तर और पूर्वी राज्यों में। जिनको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, सेवन सिस्टर्स में। तो सेवन सिस्टर्स क्या हैं ये आप पढ़ सकते हो। सेवन सिस्टर्स जो है 7 राज्यों का समूह है जो कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को कहते हैं, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे राज्य आते हैं। ओके, तो सेवन सिस्टर्स में ऐसे वन पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे सदाबहार वनों की भी बहुतायत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय के गिरिपद में पाए जाते हैं ये, हिमालय के गिरिपद में। इसके अलावा जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम फिर बात करें हम लोग गाइस कि शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है और ये यूपी और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मुख्य वृक्ष की बात करें तो देखिए जो आर्द्र पर्णपाती वन है और जो शुष्क पर्णपाती वन है, इनमें दोनों में जो है वृक्षों का प्रकार जो है वो अलग अलग है गाइस। मतलब मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः जो है आर्द्र में जो कौन कौन से पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में देखो। अब उनके नाम जो हैं वो हैं सागवन, साल, सागौन भी इसको कहते हैं कहीं कहीं, साल, शीशम, महुआ, ये सब वृक्ष हमको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। आंवला, कुसुम आदि। ओके, और जो शुष्क में पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वनों में, इनमें जो है वो पलाश, अमलतास, इसके अलावा बेल हो गई आपकी, खैर हो गया, इस प्रकार से, और नीम वगैरह हो गए। जो भी हमारे आसपास क्षेत्र के वन पाए जाते हैं ये, इनको बेसिकली हम शुष्क पर्णपाती वनों की संज्ञा दे सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। और जो है ये वर्षा वनों की अपेक्षा जो है इनमें कम पाई जाती है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ये वन पाए जाते हैं। ओके, तो आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।
एक बार फिर से देख लेते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर बांटते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को भारत में सर्वाधिक वन, देखिए बच्चों को इन वनों के चैप्टर में, वनस्पतियों के चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे खुद पर्सनली होती थी। तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण के बारे, इसके बारे में हम खुद आपको बता देते हैं कि उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो देखिए उष्ण कटिबंध जो है ये हमारी पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा हो गई, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो इसमें इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई। तो अब जो है इसमें अगर बात करें हम, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो मतलब अभी हम जिन वृक्षों की बात कर रहे हैं वो किन वृक्षों की बात कर रहे हैं, तो हम इन वृक्षों की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वृक्षों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की पहले बात कर चुके हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अब बात हो रही है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत अच्छे से इकोलॉजी की क्लासेस करवा रहा हूँ। थोड़ा सा सेटअप वैसा नहीं है, बट कोशिश तो ऐसी ही है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्त के चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू।